खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। देखिए, पुकारने वाले को, जितने लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, उसने कभी भी प्रभु ने कहा इसे मेरे पास लाओ, कभी नहीं कहा। वो भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, प्रभु ने उन सब से नहीं कहा तुम मेरे पीछे आ और इसे मेरे पास लेके आ। पर उस अंधे आदमी को जो पुकारना शुरू किया परमेश्वर को दिल से, मन से, और जो आहट सुन लिया था, आहट। आज आपके साइड में, आपके घर में प्रभु है, आप नहीं जान पाते हो कि मेरे घर में प्रभु है। आप उसकी आहट नहीं जान पाते हो, आप उसको मन से नहीं समझ पाते हो, आप उसको अपने शारीरिक आंखों से देखते हो, आप अपने शारीरिक आंखों से देखते हो। आप अपने शारीरिक आंखों से उसे कभी समझ नहीं पाओगे, ना देख पाओगे, जब तक हम उसे मन से नहीं देखेंगे। अक्सर हम प्रार्थनाएं जब करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके करते हैं, हाँ या ना? बताओ भाई, कभी आपने सोचा हम आंखें बंद कर क्यों प्रार्थना करते हैं? हमें खुले भी प्रार्थना कर सकते, पर हम आंखें इसलिए बंद करते हैं, हम भौतिकता से दूर होते हैं, हम संसार से दूर होते हैं, और हम संसार से दूर होकर हम मन में प्रभु को देखते हैं। आमीन। और जैसी मन में प्रभु को देखते हैं, प्रभु हमारे मन को देखता है। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जा रहे थे, कुछ खाने वाले, कुछ उसे पकड़ने वाले, कुछ दोस्त लगाने वाले, बहुत भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो रही। पर उनमें से उसने किसी को नहीं कहा इसे मेरे पास लाओ। पर सबसे पीछे कोई तो चिल्ला रहा है। चिल्लाओ एक बार यीशु बोल करके, जितनी ताकत है चिल्लाओ, अपने जगहों पर चिल्लाओ। यस, हालेलुया। जब हम पुकारते हैं, देखिए, जब हम पुकारते हैं, हमारे पुकार में विश्वास होता है, और हमारा विश्वास यीशु को पकड़ लेता है। हमारी पुकार में क्या है? विश्वास। हमारी पुकार में सत्यनिष्ठा है। बोलो, हमारी पुकार में विश्वास है, हमारी पुकार में सत्यनिष्ठा है, जो यीशु को पकड़ लेती है। आमीन। यीशु को क्या कर लेती है? क्या कर लेती है? हमने भी यीशु को पकड़ लिया है, ले लिया है अपने अंदर। अभी मैं छोड़ूंगा, अभी मैं प्रभु को निकालूंगा यहां से, वो अंदर से निकलेगा और आपकी बीमारियों को चंगाई दे देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो पीछे जा रहे थे, उन्होंने केवल यीशु से कुछ पाना चाहा, रोटी। उन्होंने कुछ अपने पेट भरने के लिए यीशु के पीछे जा रहे, पर वो अंधा भिखारी, ध्यान से सुनो, वो अंधा भिखारी यीशु से नहीं कहा प्रभु मुझे रोटी दे, मुझे पैसा दे प्रभु। उसने कहा हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कर? उसने अपनी जरूरतों को नहीं मांगा, उसने अपनी जरूरतों को नहीं मांगा। अरे वो अंधा था, ओ प्रभु जी, गुरु जी, हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, हमें थोड़ा सा चावल दे दीजिए, हमें थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। उसने कहा नहीं प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर। और लगातार उसके अंदर विश्वास आया, और वो विश्वास यीशु को पकड़ लिया। यीशु रुक गया। अगर आप यीशु को नहीं पकड़े, वो आगे जाएगा, जो उसे बुला रहा है उसके पास होगा। अगर आपने यीशु को विश्वास से पुकारा, शैतान दबाता है आपको, वो नहीं चाहता कि आप यीशु को पुकारें। परिस्थितियां हमको रोकती हैं यीशु को पुकारने से। गरीबी आपको रोकेगी, कर्ज आपको रोकेगा, शैतान का नेचर आपको रोकेगा, शैतान का स्वभाव, गलत चीजें आपको रोकेगा, और वो कहेगा नो 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 नो, मत पुकार तू अभी प्रभु को। और जैसे ही वो चिल्लाना शुरू किया, शैतान को अजीब लगा, उसने कहा ए चुप और मत बुला। आप जब प्रभु को जानते हो, जब आप यीशु के पास आते हो, प्रभु आपको बुला लिया है, आप प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देते हो, शैतान आप पर अटैक करता है। शैतान आपको चर्च आने से मना करता है, आपको प्रार्थना करने से मना करता है, आपको वचन पढ़ने से मना करता है। करता है कि नहीं करता?
पर ध्यान से सुनो, अगर वो मुझे 1 कदम पीछे करे तो हमें 10 कदम आगे हो जाना चाहिए यीशु के नाम में। तभी 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 मैं सोच लो, आज वो अंधा बर्तिमाई को 1 कदम पीछे करना चाहा शैतान ने, पर उसने कहा नहीं, मैं प्रभु को ले लूंगा अपने अंदर, मैं प्रभु को अपने अंदर ले लूंगा, मैं उसे पा गया हूं, यही है वो सच्चा खजाना। मैं जीवन भर भीख मांगा पर मेरी जीवन दशा कभी बदली नहीं, पर मैं इससे मांग रहा हूं, कुछ तो अलग होगा मेरे जीवन में। मैंने सुनो मैंने लोगों से मांगा धन, मैंने लोगों से मांगा पैसा, भोजन मांगा, पर मैं इससे दया मांगता हूं, मैं इससे दया लेता हूं, दया। और बाइबल कहती है दया जयवंत होती है, दया जयवंत है। अगर आप दया करेंगे तो आपका सही न्याय होगा, ऐसा बाइबल बताता है। और वो कहता है प्रभु तू मुझ पर दया कर। उसने दया मांगी, और जैसे ही उसने दया मांगना शुरू की, प्रभु रुक गया और कहा उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। और जैसे ही वो यीशु के पास जाता है, जब वो यीशु के पास जाने की तैयारी करता है, तो जिस कंडीशन में वो बैठा है, जिस स्थिति में वो बैठा है, उस स्थिति को छोड़ता है। वो भिखारियों के पास कपड़े होते, वो अपना कपड़ा क्या किया, छोड़ दिया। कटोरा होता है, वो अपने कटोरे को क्या कर दिया, रख दिया। लाठी होती है, वो लाठी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब वो जिसको पुकार रहा है, वो उसे अब अलौकिक बनाने जा रहा है। आमीन, तेजी के साथ। अब उसे प्रभु अपना वस्त्र देगा, आमीन बोलो। अब उसे ऐसा नहीं करेगा किसी के सामने हाथ फैलाओ, नहीं। अब उसे कहता है प्रभु मैं तुझे अलौकिक रीत से भर दूंगा यीशु के नाम में। जो दुनिया ने नहीं किया, अब वो यीशु मसीह करने के लिए जा रहा है। दुनिया ने केवल उसे 1 रुपए दिया, 1 पैसे दिए, 10 पैसे दिए, कुछ पैसे दिए उसको पेट के लिए, पर परमेश्वर उसके जीवन के लिए कुछ करने जा रहा है। आमीन, आमीन बोलो, हालेलुया। आप लोग सोचते हो कि केवल प्रभु हमारे पेट को पाले, ऐसा नहीं है। केवल आप ये मत सोचा करो प्रभु मुझे केवल चंगाई दें, चंगाई दें, चंगाई दें। आप जब चंगे हो जाते तो फिर आप संसार के हाथ में चले जाते हो। परमेश्वर के पीछे हो लो, शैतान रोकेगा पर मानो नहीं, ये उसको पुकारते रहो, उसके वचन में बने रहो, उसको ढूंढो। प्रभु कहता है जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा, जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुन लूंगा। ढूंढना, पुकारना, उसके पीछे चलना बंद मत करो, प्रभु आपके पास आ रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु आपके पास आ रहा है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। बोलो यीशु मेरे पास आ रहा है। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर